नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भूमिका भास्कर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जुन्नार देव जनपद के अंतर्गत हुआ 1021 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शीश राव यादव जी, विधायक सुनील उइके सहित जिले की बड़ी हस्ती कार्यक्रम में पहुंची और युवा युवतियों को और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बहनों के और किरण खातरकर जी हमारी नगर पालिका अध्यक्ष, ये चारों बहनों के नेतृत्व में आज जुन्नार देव ने इतिहास बनाया। जरा चारों बहनों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। क्या माहौल है आज, हर तरफ इतना खुशी का, आनंद का माहौल है। निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि सरकार हर किसी के लिए है, हर किसी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है। और यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यह योजना ऐसी है जो एक गरीब बाप को सम्मान के साथ जीने का हक देती है। नहीं तो यही वो भारत है जहां अगर गरीब बाप की बेटी की शादी होती थी तो पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता था कि बेटी की शादी कैसे करेंगे, बारातियों का सम्मान कैसे होगा। हमारी परंपरा है, वो कोई अच्छी प्रथा नहीं है दहेज की, लेकिन हमारी ये परंपरा है। लोग उस परंपरा को निभान करते हैं कि दहेज की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो जिस दिन से बेटी की शादी तय होती थी, पूरा परिवार चिंता में डूब जाता था। जब वो गरीब बाप देखता था कि गांव के बड़े आदमी के यहाँ, पटेल के यहाँ धूम धड़ाके से बेटी की विदाई हो रही है, तब मन ही मन वो कुड़ता था कि मेरी बेटी की शादी मैं कैसे करूंगा। लेकिन उस गरीब बाप की चिंता दूर करने का काम किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज गरीब बाप भी खुश होता है कि उसकी बेटी की शादी में जो पहले 25-50 लोगों का सम्मान नहीं कर पाता था, बारातियों का स्वागत नहीं कर पाता था, आज उस गरीब बाप की बेटी को 25-30 हजार लोग आशीर्वाद देने आए हैं। और यह संभव हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुआ है। अभी हमारे विधायक जी बता रहे थे 88 की बात, 90 की बात, 92 की बात, 94 की बात। लेकिन यह 88, 90, 92 और 94 की बात नहीं है। हमारे यहाँ की तो यह परंपरा हजारों और लाखों सालों से रही है कि हम कोई, चाहे उत्सव हो, कोई त्यौहार हो, विवाह हो, कभी अकेले नहीं मनाया गया। वो कैसे मनाया गया है? हम तो कोई उत्सव त्यौहार मनाते हैं तो 2-4-10 गाँव के लोग मनाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे पुरानी परंपराओं में तो हजारों साल पहले भी जो विवाह होते थे इस तरीके से सामूहिक रूप से ही होते थे। लेकिन बीच में मुगल आ गए, फिर अंग्रेज आ गए, और फिर मैं नहीं बोलूँगा कौन आए, तो उसके कारण वो पूरी परंपरा समाप्त हो गई। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने इस योजना को प्रारंभ करी। आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारी आदिवासी बहनें अपनी आदिवासी परंपराओं के अनुसार यहाँ पर विवाह कर रही हैं, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। नहीं तो कुछ समय पूर्व हमारा, चाहे जुन्नार देव का क्षेत्र है या तामिया का क्षेत्र हो या उधर बटका खापा उस तरफ का क्षेत्र हो, एक बड़ी समस्या से, एक बड़ी परेशानी जो हम लोग को घेर रही थी, चाहे वो लव जिहाद हो या जमीन जिहाद हो, उसमें से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हो रहा था तो आदिवासी बेटियों का हो रहा था। उनको छल करके, झूठ बोल करके और उनसे विवाह रचा लिया जाता था। लेकिन आज हमारी सरकार के नेतृत्व में अगर हम चाहे हिंदू परंपरा से विवाह कर रहे हैं या इस सामूहिक कन्या विवाह में हम आदिवासी परंपरा से निर्वहन कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अगर प्रथम है तो राष्ट्र है और दूसरा है तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी सभ्यता है। और हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को पुनर्जीवित करने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और मोदी जी के विचारों को मध्य प्रदेश की सरकार ग्रहण करके डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐसे आयोजन हो रहे हैं। आज खुशी का अवसर है, लेकिन मैं एक और बातों से अपने भाइयों बहनों को चेताना चाहता हूँ कि जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, अगर यहाँ पर एक बड़ी बीमारी है तो वो सिकल सेल की बीमारी है। इस सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाएं, उस 100 वर्ष के होने के पहले इस सिकल सेल की बीमारी को हमारे देश से समाप्त करना है।
तो इसके लिए हम लोग को भी प्रयास करना होगा। अभी हमारे वर वधू यहाँ पर विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। आगे जब भी बच्चों का प्लान हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद अगर सिकल सेल का वाहक हो या किसी सिकल सेल से पीड़ित हो, चिंता नहीं करना। अगर आप दवाइयाँ लोगे, दवाइयाँ आज भी उससे ये है कि आप दवाइयाँ लोगे तो आगे आने वाले बच्चों को हम सिकल सेल की बीमारी से बचा सकते हैं। तो अगर हमने इसमें जागरण नहीं लाए तो इस सिकल सेल की बीमारी से हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और अगर हमारा बच्चा सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित रहेगा और जन्म लेगा तो उस परिवार से पूछना कि कैसे बच्चे हो या जिसको बीमारी हो, कैसे सिकल सेल की बीमारी से वो तड़पता है। चाहे एलोपैथी की बीमारी, एलोपैथी की दवाइयों से, होम्योपैथिक की दवाइयाँ ऐसी आ गई है कि गर्भवती बहनें जो रहती हैं, अगर वो दवाइयाँ लेंगी होम्योपैथी की तो बच्चा जो जन्म लेने वाला होगा वो सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित नहीं रहेगा। तो मैं एक जागरण के हिसाब से समस्त हमारे वर वधुओं को कहना चाहता हूँ कि एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। आज माहौल खुशी का है, माहौल अवसर अपना शादी का है, लेकिन मन में एक सबके, चाहे हम लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, सबके मन में एक दुख है कि जो 22 तारीख को पहलगाम में एक घटना हुई है जिसमें धर्म पूछ करके हमारे लोगों को, हिंदू लोगों को मारा गया है। तो उसका भी दर्द हम सबके सीने में है, लेकिन उस दर्द को हम छुपाते हुए, उस दर्द को अपने अंदर महसूस करते हुए आज इस सभी लोग विवाह सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। सभ्यता के साथ से, संस्कृति के साथ आज विवाह बनाएंगे, पहले कन्या फेरे देगी, दूल्हा पीछे रहेगा। बीमारी जैसी एक समस्या, चाहे तामिया क्षेत्र में हरे ओम जो पैर पंडित जी लोग बताते जाइए, आशा कार्यकर्ता जो भी लगे हैं कर्मचारी उनको बताते जाइए, जो अपने कन्या को आगे करके 4 फेरे खानते और अग्नि के कराइए, कन्या को आगे करिए चाहता हूँ कि आज आदिवासी और कंधे पे हाथ रखाइए मिलेगा बन रही है। और यह मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व घूमिए। स्वस्ति विनायक स्वस्ति